फोटो से वशीकरण, क्या ये संभव है? देखो भैया, संभव तो है, परंतु इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती है। देखो, फोटो से वशीकरण करने की विधि तो बहुत ही आसान है, परंतु इसमें पूरा खेल होता है आपके दिमागी संतुलन का। अगर आपके दिमाग में, अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप 15 से 20 मिनट अपने दिमाग पर काबू करके एक ही जगह फोकस कर सकते हैं, तो ही ये वशीकरण कार्य कर पाएगा, और तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, अन्यथा अपना कीमती समय बर्बाद मत करना। ठीक, तो मैं आज का टोटका बता देता हूँ जो आपको वशीकरण करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा और आपका वशीकरण करके देगा। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूँ आपका सच्चा गुरु कृष्णा बैरागी। तो चलो आज का टोटका बता देता हूँ। देखो, अगर आपका प्यार आपसे दूर है, आपका कहना नहीं मानता, या फिर उस पर किसी ने कोई तंत्र विद्या छोड़कर उसे बांध दिया गया है, आपसे दूर हो चुका है, या आपका प्यार आपको छोड़कर जा चुका है किसी और के लिए, तो यह फोटो से करने वाला सरल सा वशीकरण आपके बहुत काम आ सकता है। तो करना कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सामने वाले की फ़ोटो लेना है। देखो, अगर नीयत साफ हुई तो ही ये कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक, आपको फ़ोटो लेना है अपने सामने वाले पार्टनर की, जो आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी कर सकता है इसको। आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका की फ़ोटो लेने के बाद उसके पीछे अपना नाम लिखना है काले कलर के मार्कर या पेन से, और प्लस का चिन्ह लगाते हुए आपको उसका नाम लिखना है हिंदी में। ठीक, और उसके बाद आपको राधा और कृष्णा जी की मूर्ति को अपने पास रखना है। अकेले कमरे में बैठ जाए जहां आपको कोई परेशान ना कर सके और आपसे कोई ये ना पूछ सके कि आप ये कर क्या रहे हो। मतलब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए। ये सिर्फ आपको 1 हफ्ते में 3 बार करना है। तो अब आपको नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर राधा कृष्णा जी की मूर्ति के सामने 2 अगरबत्ती लगाना है, और उसके मूर्ति के पीछे उस फोटो को रख देना है जो आपके प्रेमी या प्रेमिका की है। और ये तीनों चीज़ों को, मूर्ति, अगरबत्ती और फोटो को ऐसी जगह रखना है जहाँ से आपका आई कांटेक्ट, आपकी दृष्टि आमने सामने होनी चाहिए। फोटो में जो व्यक्ति है उसकी आंखों से आपकी आंखों का डायरेक्शन आमने सामने का होना चाहिए। अब पालकी बनाकर बैठ जाना है उस फोटो के सामने, मूर्ति के सामने, और आंखें बंद करके 21 बार अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेना है। और अब उस फोटो पर दृष्टि ऐसे पहुंचाना है कि जो राधा कृष्णा जी की मूर्ति से होते हुए आपके प्रेमी या प्रेमिका के फोटो पर पहुंच रही हो। उसकी आंखों में आंखें डालना है और 5 मिनट तक उसकी आंखों में ही देखते रहना है, जब तक आपका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित ना हो जाए। जब आप 5 मिनट तक उस फोटो को देखेंगे, ध्यान एकत्रित आपका हो जाएगा, और फिर आप अपने मन की बात उस फोटो से कहना चालू कर दें अपने मन ही मन में। अब आप बोल फोटो के सामने रहे हैं और उनके सामने हैं राधा कृष्णा जी। तो ये फोटो मात्र नहीं है, इस टोटके में इतनी शक्ति है कि सामने वाले के दिमाग पर बहुत ही प्रचंड प्रभाव डालेगा। तो आपको मन ही मन में आपकी सारी मनोकामना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी समस्या है जिससे आप पीड़ित हैं, वो आपसे क्यों दूर चले गया, क्या वजह रही है, वो सारी बातों की माफ़ी मांगना है, या फिर उसे ये कहना है कि मेरे पास वापस लौट आओ। अपने मन की बात अपने मन ही मन में उस फोटो से कहिए, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो फ़ोटो मेरे सामने है। आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपका प्रेमी आपके सामने बैठा हुआ है। समझ में आ रही है बात? अब
अब ध्यान एकत्रित करने की बात मैंने इसलिए कही थी, आपको ये कार्य, ये प्रक्रिया आपको 20 मिनट तक करना है। अब उस बीच आपका ध्यान कहीं और 1 सेकंड के लिए भी नहीं होना। आपके दिमाग में एक पल भी कहीं और का ध्यान नहीं आना चाहिए। पूरा ध्यान उसी का होना चाहिए। देखो, अगर आपकी नीयत साफ है और आप सच में पीड़ित हैं, और अगर ये टोटका आपने बहुत ही अच्छी भावनाओं से किया, तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे आपके पास लाने से रोक नहीं पाएगी। उस पर इतना प्रचंड वशीकरण होगा आपके लिए कि उसे आपके पास आना ही पड़ेगा। उसके मन में प्यार पहले से भी बहुत ज़्यादा जग सकता है, परंतु बात यह है कि आपका दिमाग स्थायी रूप से उसी फ़ोटो पर होना चाहिए, उसी इंसान के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने सुना हो तो महाभारत में अर्जुन की दृष्टि सिर्फ चिड़िया की आंखों पर थी, उस पक्षी की आंखों पर थी। तो आपको कुछ समय के लिए अर्जुन बन जाना है। आपको पूरी दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको आपके प्रेमी का ही ख्याल होना चाहिए। 20 मिनट आपके जैसे ही होते हैं। आप आंखें बंद करिए और 21 बार फिर से अपने प्रेमी प्रेमिका जो भी है उसका नाम लीजिए, और 5 सेकंड बाद अपनी आंखें खोलिए। आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। और उस फ़ोटो को लेकर आपको 4 घड़ी कर देना है। उस फ़ोटो की 4 घड़ी करने के बाद उसे बहते हुए पानी में छोड़कर आ जाना है सूर्य अस्त से पहले। और याद रहे कि कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए, और आप 24 घंटे तक उस मार्ग पर नहीं जाएंगे जहां पर आपने इस फ़ोटो को बहाया है। यकीन मानिए दोस्त, 48 घंटे, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में आपका प्यार आपके पास आएगा ज़रूर, उसे आना ही होगा। इतना प्रचंड और इतनी शक्ति है इस टोटके में। परंतु इसके बाद भी आपका कार्य ख़त्म नहीं होता। अब 48 घंटों के बीच में आपको एक बार अपने प्रेमी या प्रेमिका से दृष्टि मिलाना है। वो कहीं भी हो, उससे एक बार मिलना है। अगर मिलना नहीं हो पा रहा है तो उसके समक्ष एक बार आपको जाना है, ताकि वो आपकी दृष्टि और उसकी दृष्टि आमने सामने हो जाए, बस। और आपको घर आ जाना है। फिर आप देखिए, वो आपके वशीभूत हो जाएगा, और वो आप सब कुछ, सब बंदिशों को छोड़कर आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ़ोटो से वशीकरण कर सकते हैं।